आज की वीडियो के अंदर मैं एक और इंटरनेशनल ग्लोबल फंड की बात करने वाला हूं। मार्केट के अंदर अभी के समय में सिर्फ और सिर्फ 3 ही ग्लोबल फंड है जो कि गिफ्ट सिटी फंड के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सब्सक्रिप्शन के लिए चालू है। उनमें से पहले का नाम था डीएसपी ग्लोबल फंड, जिसका मैंने रिव्यू कर दिया है, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा एक फंड पराग पारिक की तरफ से लॉन्च हुआ था, पराग पारिक S&P 500, उसका रिव्यू मैंने परसों करा है, आप जाके देख लीजिएगा चैनल पे। और जो तीसरा फंड है वो भी पराग पारिक की तरफ से आता है, पराग पारिक नेस्डेक 100 इक्विटी फंड, या एफओएफ भी कह सकते हैं। आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। ये एक गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड है। पूरी वीडियो देखिएगा किस तरीके से इसके जो रिटर्न्स हैं वो रहे हैं पास्ट में। और ये एक अमेरिका की जो यूएस की जो कंपनीज हैं उसके ऊपर पूरा का पूरा बेस्ड है। तो भाई अभी के समय में अगर कोई रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है तो वो है इंटरनेशनल फंड्स और ग्लोबल फंड्स। इसके अलावा रिटर्न्स कहीं पर भी निकल के नहीं आ रहे। तो भाई एंड तक बने रहिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं पराग पारिक IFSC नेस्डेक 100 FOF, मतलब फंड ऑफ फंड। ये फंड एनएफओ इसका आया था पिछले महीने और इसका एनएफओ अब खत्म हो चुका है और अब ये फंड लॉन्च हो चुका है। पराग पारिक वालों की जो गिफ्ट सिटी म्यूचुअल फंड्स है उसकी अलग से वेबसाइट बनाई है उन्होंने। इस पर सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, फॉर्म अवेलेबल है और साथ में इसकी जो डिटेल्स हैं वो भी अवेलेबल है। आपको वहां पर सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो सबसे पहली बात, ये जो नेस्डेक 100 है, इस इंडेक्स के बारे में जान लीजिए। यूएस के अंदर जो फेमस इंडेक्सेस हैं उसके अंदर सबसे फेमस है नेस्डेक 100, इनका S&P 500। तो S&P 500 का ऑलरेडी मैं वीडियो आप बना चुका हूं। आज बात कर रहे हैं नेस्डेक 100 की। तो इसके अंदर जो टॉप आईटी कंपनीज है ना वो शामिल है यूएस की, जो कि पूरी दुनिया के अंदर डोमिनेंस करती है। उसकी डिटेल भी आपको बताऊंगा, कितने परसेंट है, कौन कौन सी कंपनीज है, कैसे दुनिया के ऊपर डोमिनेंस कर रही है, वो भी आपको हर चीज पता चलेगी। 10 साल के अंदर कितने रिटर्न आए हैं, क्या एवरेज है, वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो पहले इसकी बेसिक डिटेल की बात करते हैं। अब आप देखिए, ये जो फंड है इसकी बेसिक करेंसी जो रहने वाली है वो इंडियन रुपीज नहीं है, वो है डॉलर, क्योंकि ये गिफ्ट सिटी वाला फंड है। तो गिफ्ट सिटी फंड के अंदर डॉलर ही होती है बेस वैल्यू। तो इसके अंदर देखिए बेस करेंसी यूएसडी है। दूसरा बेंचमार्क बताई दिया है नेस्डेक 100। इसके अलावा ये फंड जो है ना एक इंडेक्स वेट फंड है, इस चीज का आपकी ध्यान रखिएगा। और ये जो नेस्डेक 100 है इसको सपोर्ट करता है और इसी के बराबर ही रिटर्न निकाल के देगा। गिरावट में भी, माइनस में भी इसी के हिसाब से जाएगा और पॉजिटिव में भी इसके हिसाब से जाएगा। आगे मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर $5000। किसी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है, किसी तरीके का इसके अंदर एग्जिट रोड नहीं है। ये इसकी बेसिक डिटेल है, मतलब। और एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1% से कम रहेंगे, 1% के आसपास रहेंगे। ये सब चीजें हैं दोस्तों। अब बताता हूं मैं इस इंडेक्स के बारे में, और जो गिफ्ट सिटी फंड्स हैं वो क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं। तो ये देखिए, सबसे पहले भैया ये है पराग पारिक IFSC नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड। फंड ऑफ फंड को शॉर्ट के अंदर FOFP कहते हैं। तो आप अगर कहीं पर सर्च करें, कुछ करें, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये FOF क्या है। आगे चलते हैं, अब इसकी बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहली बात तो ये PPFAS एट गिफ्ट सिटी, ये गिफ्ट सिटी बेस्ड फंड है। अब जान लीजिए आप कि भाई ये गिफ्ट सिटी IFSC है क्या। गिफ्ट सिटी की जो फुल फॉर्म है वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। ये इसकी फुल फॉर्म है। ये गवर्नमेंट की इकलौती अप्रूव्ड FISC है जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। मतलब जो हमारी बाहर सर्विसेज हम देना चाहते हैं, किसी भी तरीके की सर्विसेज हो, चाहे हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हो, कुछ भी हो, वो इसी IFSC के द्वारा दी जा रही है और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसके अलावा देखिए लिखा है फुल फ्लेज फाइनेंशियल इकोसिस्टम विद ग्लोबल कनेक्ट। इसके अंदर 15 करेंसी जो है वो परमिटेड है और ये सब चीजें है भाई। तो ये तो जो बेसिक चीजें थी गिफ्ट सिटी की वो मैंने आपको बता दी है। अब आप इसमें देखिए, सबसे पहली बात, ये जो फंड है ये देखिए ये एक्टिव हो चुका है और यहाँ पर भी एक्टिव है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इस फंड के बारे में, तो आपको ना थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताता हूँ कि ये जो है ये है क्या। ये देखिए इसके अंदर जो टॉप 10 कंपनीज हैं वो कौन कौन सी है वो देखिए। एनवीडिया 9.88% है। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट 8.39% हिस्सेदारी है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट 8.39%, एप्पल 8.24% है। ब्रॉडकॉम 5.59%, अमेजॉन 5.10%, टेस्ला 3.53%, मेटा 3.47%, अल्फाबेट A
3.08%, अल्फाबेट सी 2.88 और नेटफ्लिक्स 2.73% की हिस्सेदारी है। टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर टॉप 10 कंपनीज इसके अंदर ये है। अब सेक्टर्स है इसमें टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स, हेल्थ केयर और बेसिक मटेरियल, ये इसके टॉप सेक्टर्स हैं। और ये जो नेस्डैक है इसके अंदर आप देखिए जो यूएस का ओवरऑल मार्केट कैप है, जितना भी मार्केट कैप है उसका 40% ये जो नेस्डैक 100 है, ये इसके अंदर मैं आपको बताऊं आईटी सेक्टर है 64%, ये सब चीजें हैं भाई। अब इस थोड़ा सा ना इसके रिटर्न्स के बारे में इसमें पहले से देख लेते हैं कि मार्केट कैप का दुनिया का जो मार्केट है उसको कितने परसेंट होल्ड करती है। मतलब नेस्डैक 100 की जो पूरी कंपनीज है ये दुनिया की 20% मार्केट कैप होल्ड करती है। दुनिया की 20% मार्केट कैप होल्ड करता है ये नेस्डैक इंडेक्स। समझ गए आप सोचिए इसके अंदर ताइवान है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ कोरिया, चाइना, इंडिया 4% है, यूएस 49% है, यूरोप का 14% है, ऐसे है। और अगर इसके में जो रिटर्न्स है उसकी बात करूं तो देखिए 3 साल का जो रोलिंग रिटर्न है इसका वो 15% है और मैक्सिमम है 76.70% रिटर्न दिया है इसने। 5 साल का रोलिंग रिटर्न जो है वो 14.4% है और मैक्सिमम रिटर्न दिया है 58.10%। 10 साल का एवरेज है 13.4%, 13.40% है ये और मैक्सिमम रिटर्न दिया है इसने 35.6%। इस तरीके के रिटर्न दिए हैं भाई इसने पूरे बेंचमार्क ने इसमें। तो दोस्तों इस तरीके का फंड रहने वाला है। एनएफओ क्लोज हो चुका है और ये जो फंड है अब मार्केट के अंदर अवेलेबल है। साथ में आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ। अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनवाना चाहते हैं, रिव्यू कराना चाहते हैं या फिर अपने जो पोर्टफोलियो है उसको आप रीबैलेंस कराना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर भाई बहुत अच्छा समय चल रहा है, तो ऐसे अच्छे समय के अंदर ये सब चीजें कराना सही रहता है, जरूरी रहता है। करवाना चाहे तो चार्जेस 999 रुपए है। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर जाकर उनसे जुड़ सकते हैं, आप सर्विसेज ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा और कुछ भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो आपकी, व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। बात करें इस फंड की तो एक चीज और आपको बता देता हूँ इस फंड के बारे में कुछ। ये एक एफओएफ फंड है। एफओएफ क्या होता है वो समझ लीजिए। इसके अंदर होगा क्या कि यूएस के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं और ईटीएफ हैं जो कि इस इंडेक्स को, ये जो नेस्डैक वाला इंडेक्स है, इसको सपोर्ट करके चल रहे हैं। ईटीएफ भी है और म्यूचुअल फंड्स भी है। उनके यूनिट्स के अंदर शामिल किए जाएंगे, उनके यूनिट इसमें शामिल करके ये फंड बनाया जाएगा, इसका पोर्टफोलियो तैयार किया जाएगा। दूसरी बात आपको मैं बता देता हूँ, ये गिफ्ट सिटी बेस्ड फंड है। इंडिया के अंदर अभी तक 2 तरीके के फंड अवेलेबल हैं, इंटरनेशनल और ग्लोबल फंड्स। एक है डायरेक्ट फंड और एक है ये गिफ्ट सिटी फंड। तो जो डायरेक्ट फंड है उसके अंदर इंडिया में एक लिमिट है जिसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट, वो $7 बिलियन की है जो कि भारत सरकार ने लगा रखी है। उसके अंदर लिमिट के अंतर्गत ये कहानी है कि पूरे देश की जो जनता है, म्यूचुअल फंड है, बैंक है, वो सिर्फ $7 बिलियन तक ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बाहर के देशों में, जो कि लिमिट ऑलरेडी पूरी रहती है। और इसी वजह से जो 35-36 म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी चल रहे हैं हमारे, कौन से, जो मार्केट में अवेलेबल है, जिन्हें हम डायरेक्ट फंड कहते हैं इंटरनेशनल, उनके अंदर आपको जो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन होता है वो बंद मिलता है और कभी कभी खुलता है। लेकिन ये जो गिफ्ट सिटी फंड है ये एक दूसरे गिफ्ट सिटी के थ्रू पूरा का पूरा रूट होता है, तो इसके अंदर इस तरीके की जो लिमिट है वो काम नहीं करती और इसके अंदर सारे के सारे जो सब्सक्रिप्शन वगैरह के जो ऑप्शन होते हैं वो चालू मिलते हैं। और अभी के समय में जितने भी फंड्स लॉन्च हो रहे हैं मार्केट के अंदर वो सारे गिफ्ट सिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स ही हैं इंटरनेशनल। बहुत जल्दी आपको जियो ब्लैक रॉक की तरफ से भी गिफ्ट सिटी फंड देखने को मिलने वाले हैं 2, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है। जैसे ही उसके बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से फंड्स आने वाले हैं उसकी भी सेपरेट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आप टेंशन फ्री रहिएगा बिल्कुल। तो भाई इस फंड के बारे में और कोई भी जानकारी आप जानना चाहते हो तो मुझे सबसे पहले कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर देने की जरूर कोशिश करूंगा जैसे मुझे समय मिलेगा। आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन छूट जाए तो पूछ सकते हैं। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।